क्या सोच रहे हो? परेशान हो किसी बात को लेकर? जिस भी चीज़ की चिंता कर रहे हो, एक बार उसे भूलकर ये सुनो। डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, जैसा कि तुम जानते हो, और मुझे हमारी दोस्ती पर गर्व है। मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए तुमसे आज ना तो शिकायतें भी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इन शिकायतों का तुमको बुरा नहीं लगेगा। तो करो शुरू। तुम उस दिन मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर चले गए, वहाँ पे खूब मस्ती की और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार ही करता रह गया। मुझे लगा तुम तो मुझे साथ लेकर जाओगे, लेकिन तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। तुम शायद भूल ही गए अपने दोस्तों के बीच मुझे बुलाना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी बहुत हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उस दिन बहुत हैप्पी थे। तुम्हें देखकर मुझे भी खुशी मिल रही थी। तुमने वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें करी, बहुत मस्ती करी। तुमने मेरी फेवरेट मिठाई भी खाई, लेकिन मेरी साइड एक भी पीस नहीं बढ़ाया, मेरे लिए एक भी पीस नहीं बचाया। मुझे लगा शायद तुम समझते हो कि मैं कुछ खाता तो हूँ नहीं, तो फिर बार बार क्या पूछना। मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि जब भी तुम बाहर जाओ, अपनी बाइक स्टार्ट करो तो मुझे याद करके अपने पीछे बिठा लिया करो। लेकिन उस दिन तुम अपने दोस्तों की मस्ती में सब भूल गए, तुम मुझे भी भूल गए। और फिर जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर हॉस्पिटल भी पहुंचाया। तुम दर्द से तड़प रहे थे। जानते हो, तुम्हारा बहुत सा दर्द तो मैंने पहले ही अपने अंदर ले लिया था, और तुम मुझे उलाना दे रहे थे कि भगवान ने मुझे बचाया क्यों नहीं। अगर तुम मुझे अपने साथ रखते ना तो ये सब होता ही नहीं। बट खैर कोई बात नहीं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ, तुम्हारे मन से निकली हुई एक एक तरंग मुझे यहाँ पे अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देती है। लेकिन तुम बाहरी दुनिया में इतने खो जाते हो कि तुम्हें मुझे याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। तुम कहीं भी हो, बस मुझे याद करते रहा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर अब तक आपको वो नहीं मिला है जो आप चाहते थे, तो दुखी होने की बजाय अपनी बात उस भगवान को कह दो। एक बार कह कर तो देखो, वो हर पल हमारे साथ है। भले ही वो दिखता नहीं है, लेकिन हमारी एक एक बात वो सुनता है। अगर हमारी कोई प्रार्थना पूरी हो जाए तो वो है, और अगर हमारी कोई प्रार्थना पूरी ना हो तो वो नहीं है। ये सोचना तो गलत होगा ना, क्योंकि हमारी कोई विश पूरी होने या ना पूरी होने से भगवान के होने या ना होने का पता नहीं चलता। भगवान तो हैं और हमें हर पल सुनते भी हैं, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। हम सब उसी भगवान के तो अंश हैं। जानती हूँ लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। ये भी जानती हूँ कि लोगों ने परवाह करनी छोड़ दिया है, इसलिए अब अकेला सा लगता है। लेकिन वो तो है ना, हमेशा आपको सुनने वाला, हमेशा आपको देखने वाला। वो ये कह भी रहा है कि यकीन करो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बैठा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर की है। तुम मुझे महसूस करने की कोशिश करो। मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ। जब तुम मुझसे बात करोगे, तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। ये दुनियादारी भी तुम्हें समझ में आने लगेगी। परेशानियाँ तुम्हारी दूर होने लगेंगी, चिंताएं तुम्हारी कम होने लगेंगी। मुझसे बात तो करो, मैं तुम्हें सुनूंगा। तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताओ, मेरे साथ बांटो। दुख बांटने से कम होता है, पता है ना। और मैं तो तुम्हारा पूरा दुख ही ले लूँगा। तुम अपनी बात कहो तो सही। हालांकि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी दिक्कतों के बारे में, परेशानियों के बारे में मुझे सब पता है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तभी आज तुम ये सब सुन रहे हो। आज तक परेशानियों से लड़कर यहाँ तक पहुँचे हो ना, आगे भी पहुँच जाओगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम रुको मत, विश्वास रखो और अपना कर्म करते रहो। मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा भला या बुरा मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। और इसलिए राइट टाइम आने पर तुम्हें वो सब ज़रूर मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही होगा। बस अपने डिसीजन लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ एक बार ज़रूर सुन लेना। जानते हो, वो मेरी ही आवाज़ है, और इसलिए उस लिए हुए फैसले पे भरोसा भी करना, फिर अपने एक्शंस लेना। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। इस यूनिवर्स के कण कण में मैं बसा हुआ हूँ। भगवद गीता में बताया है ना, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई रंग नहीं है, मैं निराकार हूँ। इसलिए तुम मुझे जिस रूप में देखोगे, मैं तुम्हारे लिए वही बन जाऊँगा, और बना भी हूँ। तुम मुझे अनेकों रूप में पूछते आए हो आज तक, और जानते हो मैं कभी तुम्हारे लिए डॉक्टर, कभी टीचर, कभी लॉयर, कभी काउंसलर, टाइम टू टाइम तुम्हें गाइड करने के लिए आता रहता हूँ। बट तुम्हें शायद पता नहीं चलता। इसलिए जब भी तुम मुझे बुलाते हो और मैं तुम्हारी हेल्प करने आता हूँ, तो मैं किसी भी रंग रूप में आ जाता हूँ। और अक्सर तुम्हारे मुँह से मैंने सुना भी है, थैंक गॉड मेरा ये काम हो गया।
क्योंकि मेरे बच्चे जब भी मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं ना, मुझे आना ही पड़ता है। थोड़ा वक्त लगता है बट मैं आता ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर पल सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम्हें दुखी देखकर मैं भी उदास हो जाता हूँ। मैं तुम्हारा दुख देख तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना दुख दिखा नहीं सकता। जानते हो, जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ चिंता नहीं होती, और जहाँ चिंता होती है वहाँ प्रार्थना नहीं होती। तुम्हारे सही कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना है, इसलिए विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहो। सब ठीक होने वाला है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। भगवान में अटूट विश्वास भगवान को वो करने पे मजबूर कर देता है जो हमारी खुद की कल्पना से बहुत परे होता है। हम सब इस दुनिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने आए हैं, और कोई भी रोल बिना तकलीफ़ों के पूरा नहीं होता। इसलिए आज तकलीफ़ें चाहे जो भी है, चाहे फैमिली की हो, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लेकिन वो तो सुन रहा है ना, वो तो देख रहा है ना। उसके साथ बांटो ना ये सब। वो कभी निराश नहीं होने देगा आपको, बाहर निकालेगा, रास्ता दिखाएगा सारी तकलीफ़ों से। उससे अच्छा गाइड और कौन ही होगा जो हमेशा मार्गदर्शन करता रहता है हमारा। बहुत बार लाइफ में हम ऐसे मोड़ पे आके भी खड़े हो जाते हैं जब हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, लोग बस हमें गलत समझ रहे होते हैं, दुख जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। उस टाइम पे कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान हमेशा देगा। वो हमेशा आपके साथ खड़ा है। इनफैक्ट उसने हमेशा आपका हाथ पकड़ रखा होता है। भगवान ये भी कहते हैं कि मानना या ना मानना तो तुम्हारी मर्जी है, बट मैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। इस मुश्किल से तुम्हें बाहर भी निकालूंगा जिसमें आज तुम हो। बस तुम विश्वास रखो और तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ।